अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू का उन्वान है, क्या कद में इजाफ़ा मुमकिन है? क्या हाइट को बढ़ाया जा सकता है? तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाज़ दफ़ा वालिदैन के कद बड़े होने के बावजूद बच्चों के कद छोटे रह जाते हैं। तो इसके पीछे क्या बुनियादी वजूहात हैं, उसी को जानने की कोशिश करते हैं सादा और आसान अल्फाज में। और इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वो देखते हैं कि क्या होम्योपैथिक अद्वियात की वजह से कद में इजाफ़ा मुमकिन है, बढ़ाया जा सकता है, और अगर है तो ऐसी कौन सी अद्वियात हैं जो कद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो कद बढ़ाने का जो फंक्शन है या हड्डियों की ग्रोथ जो है वो बेसिकली हमारा एक हार्मोन इसको कंट्रोल करता है, और उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है। अगर किसी वजह से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की ख़राबी से या हमारे थायराइड ग्लैंड की ख़राबी से हार्मोन्स जो है उनकी प्रोडक्शन वो कम हो जाए या रुक जाए, तो हमारी हड्डियों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, और इस वजह से कद छोटा रह जाता है, कद पूरा नहीं होता। एज बढ़ने के साथ साथ उतने उस लिहाज से कद की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही होती। तो इसके पीछे यही वजह होती है कि कहीं ना कहीं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ख़राबी है या हमारे थायराइड ग्लैंड में ख़राबी है, जिस वजह से हार्मोन्स की प्रोडक्शन वो हमारे जिस्म में प्रॉपरली नहीं हो रही, इस वजह से कद नहीं बढ़ रहा। एक तो ये वजह होती है। दूसरी जो मेन वजह है वो ये है कि अगर वालिदैन के माँ बाप के कद छोटे हैं तो डेफिनेटली बच्चों के कद भी छोटे होंगे। और इसके अलावा ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से और प्रॉपर एक्सरसाइजेज़ और ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें एक्सरसाइज करने से, खेल कूद से ग्रोथ होती है, तो ऐसा अगर बच्चों को नहीं मिलता तो फिर उनकी ग्रोथ भी वो मुतासिर होती है। तो अब ये देखते हैं कि अगर कद बढ़ाना हो और एज जो है उसमें एज फैक्टर क्या है, कितनी एज तक कद में इजाफ़ा मुमकिन है। तो अगर 20 साल से कम है बच्चों की एज तो कद बढ़ाया जा सकता है डाइट के इस्तेमाल से, एक्सरसाइज के इस्तेमाल से और मेडिकेशन से कद में इजाफ़ा मुमकिन है। और होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सी मेडिसन है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं कद बढ़ाने के हवाले से, हाइट गेन करने के हवाले से। तो मेडिसन में जाने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर एक्सरसाइज को मामूल बनाया जाए और ऐसी एक्सरसाइजेस करवाई जाए जिनसे हमारे जो पाँव की हड्डी है उस पे ज़्यादा वज़न पड़े, या ज़्यादा भागने दौड़ने वाली जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये एक्सरसाइजेस अगर करवाई जाएँ तो कद में इजाफ़े का बहुत अच्छा ये सबब बनती हैं, और बहुत जल्दी जो कद है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइज है वो स्किपिंग है, कि रस्सी फलांगना, और ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है कद में इजाफे के हवाले से, क्योंकि इसका जो अब देखें कि जो मैकेनिज़्म है वो क्या है कि जब जंप लगाते हैं तो पूरे वेट को, पूरी बॉडी को हम ऊपर उठाते हैं, और उसके बाद जो ज़मीन की कशिश शकल है वो हमारे जिस्म को अपनी तरफ खींच रही होती है, और बार बार पाँव ऊपर नीचे ज़मीन पे भी लगते हैं और ऊपर भी जाते हैं, और उसका पूरा जो असर है वो हमारे टांग की हड्डी पे पड़ता है। और जिस आज़ा का, जिन हड्डियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसकी एग्जांपल एक ये है कि हम आमतौर पर देखते हैं कि पोलियो के जो मरीज़ होते हैं उनकी एक टांग जो है वो छोटी रह जाती है। हालांकि पोलियो हड्डियों की बीमारी नहीं है, लेकिन उसमें होता ये है कि हम उस आज़ा का, उस उज़ू का इस्तेमाल छोड़ देते हैं, और जिस बॉडी के जिस भी आज़ा का इस्तेमाल छोड़ दिया जाए तो वो कमज़ोर हो जाता है और छोटा रह जाता है। और इसी वजह से पोलियो के मरीज़ की जो टांग पोलियो से मुतासर होती है वो अमूमन छोटी होती है, क्योंकि उसकी हड्डी की ग्रोथ उस तरह नहीं हो पाती जिस तरह नॉर्मल टांग की होती है, क्योंकि उसका इस्तेमाल तर्क कर दिया जाता है। तो अगर स्किपिंग, वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसी एक्सरसाइजेज़ को मामूल बना लिया जाए तो कद में इजाफ़ा किया जा सकता है। इसके अलावा डाइट में अगर दूध, अंडे, गोश्त और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, तो चूँकि इन ग़िज़ाओं में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, तो प्रोटीन जो है वो भी हड्डियों की डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करती है और कद में इजाफे का बायस बनती है, और ग्रोथ, बच्चों की जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से होती है। इसके अलावा
अगर मेडिसिन में देखा जाए तो जैसे मैंने पहले तज़किरा किया कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन खारिज करता है जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, और ग्रोथ हार्मोन हमारी हाइट को इंक्रीज़ करने में अहम रोल प्ले करता है। और अगर ये हार्मोन जो है इसकी सिक्रेशन, इसकी प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाए तो हमारी हाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। बढ़ाने के हवाले से बहुत सी मेडिसिन है, चंद एक मेडिसिन का यहाँ पे जिक्र करेंगे जो कि कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं और जिनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो जो सबसे पहले मेडिसिन है वो है ट्यूबरकुलिनम 200 ताकत में। ये ट्यूबरकुलिनम महीने में सिर्फ एक खुराक देनी है। इसके 3 से 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली ज़बान पर डालने हैं और इस दिन और कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। ट्यूबरकुलिनम 200 CH में ये सिर्फ महीने में एक डोज देनी है और 24 घंटे गुजरने के बाद सिफलिनियम 1 mg में यानी 1000 ताकत में ये भी एक डोज ही देनी है महीने में, और फिर ये अगले महीने में इनको रिपीट करना है। इसके अलावा जो डेली यूज़ करनी है मेडिसिन वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड 3x में ये टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन होती है और इसकी 2-2 गोलियां सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो अगली मेडिसिन है वो है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब 200 ताकत में अगर हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल की जाए, मिसाल के तौर पर हर संडे को इस्तेमाल की जाए और उसके बाद थर्सडे को इस्तेमाल कर ली जाए, तो हर चौथे दिन इस्तेमाल करने से इसके बहुत शानदार नतीजे निकलते हैं। तो कद में इजाफ़ा मुमकिन है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ग़िज़ा, एक्सरसाइज और मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम किसी भी बच्चे का जिसकी एज बढ़ रही है लेकिन एज के साथ साथ उसकी हाइट ग्रो नहीं हो रही, तो उसका कद बढ़ाया जा सकता है और होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज मौजूद है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ मुंसलिक रहिए। शुक्रिया, वस्सलाम।